हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। यानी स्केलेटन सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल। तो देखते हैं मानव कंकाल में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से है, कितनी हड्डियां किस में है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से पूछ लेता है इनमें से कौन सी हाथ की हड्डी है, कौन सी इसमें पाँव की हड्डी है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास स्केलेटन सिस्टम की, कंकाल की, तो देखिए क्लास, जो कंकाल है इसके अंदर बात आती है हमारे पास कि जो मानव कंकाल, और वो भी केस वयस्क व्यक्ति का कंकाल जो होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। टोटल उसमें 206 हड्डियां होती है। अगर ये बच्चे के बारे में क्वेश्चन आए यहाँ से तो 300, लगभग 300 या इससे ज्यादा हड्डियां बच्चे के कंकाल तंत्र में पाई जाती है। तो उनमें से क्या होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है हड्डियां मर्ज हो जाती है। जैसे कि कोमल होती है हड्डियां। अब किसी का मन में आता है कि सर हड्डियां जुड़ कैसे जाती है। भाई जब टूटा हुआ हाथ जुड़ जाता है बांध के रखने से, तो हड्डियां ऐसे क्यों नहीं जुड़ सकती। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो मानव कंकाल है, एक वयस्क व्यक्ति का 206 हड्डियां होती है और इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक जो इसका पार्ट है वो होता है एक्सियल स्केलेटन। एक इसका पार्ट है एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल, यानी कौन सा, अक्षीय कंकाल। और दूसरा हमारे पास इसका जो पार्ट है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। दूसरा पार्ट जो इसका है वो है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात की जाए तो इसे बोलते हैं उपांगीय कंकाल। इसे कहा जाता है उपांगीय कंकाल। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है कंकाल। इनके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं ये अभी जब हम इसको स्टडी कर रहे होंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे सब चीजें। 206 हड्डियों में से जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें 80 बोन्स यानी 80 हड्डियां होती है। बाकी बची हुई जो 126 हड्डी है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। अभी आप इस वीडियो को बस देखते जाइए, अभी कुछ नोट नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि इस चीज को मैं 3 से 4 बार रिपीट करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर हम देखें जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है इसमें 80 हड्डियां होती है, तो ये 80 हड्डियां इनका हिसाब किताब ले लेते हैं। तो अगर देखें तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है तो हमारे पास स्कल यानी खोपड़ी, स्कल यानी खोपड़ी, जो क्या है 29 बोन्स। कितनी, 29 बोन्स यानी 29 हड्डियां इसके अंदर है पाई जाती है। कौन से पार्ट में कितनी है अभी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल अलग अलग करके इसमें बात करेंगे। दूसरा पार्ट अगर हमारे पास यहां पर देखा जाए तो इसमें आता है वर्टेब्रल कॉलम, यानी हमारे पास कशेरुकी दंड, यानी कशेरुकी दंड। तो कशेरुकी से एक बात आप समझ चुके होंगे कि हमारे पास रीढ़ की हड्डी की बात की जा रही है। यहां पर कशेरुकी से आप ये बात समझ चुके होंगे कि रीढ़ की हड्डी की बात की जा रही है। ये सभी बोन्स आपको दिखाई जाएगी, आप वेट कीजिए, पहले सुनते जाइए। तीसरा पार्ट होता है हमारे पास इसके अंदर जो है स्टर्नम, जिसे बोलते हैं उरोसिथी, जो क्या है जिसे कहा जाता है हिंदी में उरोसिथी। ये हड्डी कौन सी है, इसमें कितना है, ये हमारे पास एक हड्डी होती है। और चौथा पार्ट जो है वो हमारे पास होती है रिब्स यानी पसलियां, जिनके अंदर होती है 24 हड्डियां। रिब्स यानी पसलियां जिनके अंदर है 24 हड्डियां होती है। तो हमारे पास देखा क्या हमने, एक्सियल स्केलेटन जो अक्षीय कंकाल है उसके अंदर 80 हड्डियां हैं, जिसमें से खोपड़ी के अंदर 29 और वहीं कशेरुकी दंड के अंदर 26, उरोसिथी 1 और पसलियां 24 होती है, यानी 12 जोड़ी पसलियां। इन टोटल का सम करें तो 26 प्लस 24 50, 50 प्लस 51 प्लस में 29 80, यानी जितनी हड्डियों की बात की गई थी उतनी हड्डियां कंप्लीट हो चुकी है। फिर से एक बार देख लीजिए, खोपड़ी में 29, कशेरुकी में 26, उरोसिथी में 1 और पसलियों में 24। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इस पार्ट को एक एक भाग को उठा करके देखते हैं और अलग अलग बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास कि कौन से भाग में कितनी हड्डियां हैं और कितना है। 29 है तो वो हमारे पास कौन से वाली है 29। अगर हम 29 की बात करें तो कौन सी, इसको वापस ले आएंगे बाद में, अभी कॉर्नर में लगाते हैं। हमने वहां देखा एक्सियल स्केलेटन जो हमारे पास है उसके अंदर कितनी है, 80 बोन्स है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास कितनी है, 126 बोन्स है। तो अब हम क्या करें, इन हड्डियों का हिसाब किताब देखने वाले हैं। तो देखते हैं, इसके अंदर हमने सबसे पहले लिखा हुआ था खोपड़ी वाला पार्ट, यानी अगर मैं इसे ही बना करके यहां बात करूं कि जो अपने पास खोपड़ी होती है यानी जो स्कल होती है उसके अंदर हमने देखी 29 बोन्स। तो इन 29 बोन्स का हम हिसाब किताब कर लेते हैं।
अगर इनका हिसाब किताब करने बैठे तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास इसके अंदर है जिसे कहते हैं क्रेनियम, जिसे कहते हैं क्रेनियम। यानी अगर आपने क्या है ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर देखा होगा कि नर्व सिस्टम में जो ब्रेन है वो 8 हड्डियों के ढांचे से ढका होता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। तो हाँ जी, ये वही वाला क्रेनियम है। और ये जो है हमारे पास इसे क्या है दूसरे नाम से कार्नियल बोन्स भी कहा जाता है। क्यों? कार्नियल बोन्स, कार्नियल जो रूट वर्ड होता है वो ब्रेन के लिए यूज होता है। जैसे हमारे पास कार्डियो किसके लिए? हार्ट के लिए यूज होता है। पल्मोनरी किसके लिए? लंग्स के लिए यूज होता है। तो इसी प्रकार से जो क्रेनियम जो हमारे पास कार्नियल है वो किसके लिए यूज होता है? वो यूज होता है हमारे पास ब्रेन के लिए। तो 29 में से 8 हड्डी हमारे पास है वो है क्रेनियम कहलाती है। तो वो क्या है हमारे पास? अगर इसको देखें तो देखिए हमारे पास ये 8 हड्डियों वाला पोर्शन, अगर इसको देखें तो ये है, आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास फोटो देख रहे हैं आप लोग, इसमें जो ये 8 हड्डियां हैं, ये 8 हड्डियां हमारे पास क्रेनियम पार्ट, इससे क्या है ये हमारा मस्तिष्क जो होता है इस ढांचे से ढका होता है। परंतु ध्यान रखिए इनके आपको नाम याद रखने की उतनी कोई जरूरत नहीं है। किसी एग्जाम में यहां से कोई नाम नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसे क्या याद कर सकते हैं हमारे पास, जैसे टेम्पोरल है, पार्शियल है, फ्रंटल है, सेफिनॉइड है, इथेमॉइड है, हमारे पास ऑसिपिटल्स। ये देखो हमारे पास दो जो जहां पे 2 लिख रखा है, ये हड्डियां कितनी है? 2। तो 29 जो खोपड़ी के अंदर आती है, स्कल के अंदर आती है, देखिए पूरा का पूरा जो पोर्शन आपके पास सामने दिखाई दे रहा है ये हमारे पास कौन सा है? स्कल, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कलरफुल है उनकी बात कर रहे हैं। क्रेनियम बोन्स जो क्या है 8 होती है। ठीक है, 8 बोन्स हमारे पास यहां यूज हो चुकी है। तो आगे अगर हम देखें तो दूसरा पोर्शन हमारे पास आता है वो आता है फेशियल। तो 29 खोपड़ी के अंदर हमारे पास फेशियल पार्ट भी आता है। अगर फेशियल पार्ट के अंदर देखें तो 14 हड्डियां, 14 हड्डियां होती है। फेशियल पार्ट ये वाले हिस्से की बात हो रही है। हम कहते हैं ना फेशियल करना है, तो फेशियल कहां करते हैं हम लोग? इस वाले भाग में, यहां से नाक वाले भाग से यहां पर करते हैं। तो ये हमारे पास फेशियल पोर्शन कहलाता है और इसमें होती है 14 बोन्स। तो जो हमारे पास फेशियल है उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। अगर उसको डायग्राम के थ्रू देखें तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास कौन सा भाग है? ये वाला भाग जो इससे ऊपर वाला किस में आ गया था? क्रेनियम में आ गया था। और ये वाला भाग जो है हमारे पास, ये वाला भाग किस में आ रहा है? फेशियल। आप सीधी और साफ सी बात ही देख सकते हैं कि इसको याद रखना कितना आसान है। फेशियल करने जाना है, फेशियल करना है। ठीक है, तो फेशियल करते हैं। तो फेशियल के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। देख सकते हैं इनमें एक हड्डी का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, मैक्सिला। मैक्सिला जो बोन होती है ये क्या है? जो हमारा जबड़ा होता है, तो इसके अंदर ये पाई जाती है, अपर जबड़े के अंदर ये पाई जाती है। और इसके अंदर गर्त होती है, इसके अंदर गड्ढे पड़े हुए होते हैं जिसके अंदर दांत फंसे होते हैं। तो हमारे पास फेशियल पोर्शन में खोपड़ी के 29 में से क्रेनियम हम देख चुके कितने हैं? 8। फेशियल भाग के अंदर ये हमारे पास ये वाला फेशियल भाग के अंदर आता है। तो इस फेशियल भाग के अंदर हमारे पास कितनी आई है? 14। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इतने हमारे पास 2 पार्ट तो यहां हो चुके हैं। थर्ड पार्ट की बात करें अगर हमारे पास, ये हम बात करते हैं ईयर्स, कानों की। एक कान में 3 हड्डी होती है, तो दोनों कान में मिलाकर के टोटल कितनी हो जाएगी? 6 बोन्स क्या होती है? कान में पाई जाती है। तो अगर वो हमारे पास है कौन कौन सी, तो ठीक है इनका भी डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं इन्हें भी कि हमारे पास कौन सी है। मैलियस, इनकस, स्टेपिस। प्रत्येक कान के अंदर 3 हड्डी पाई जाती है। परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, कई बार जब क्या कान के अंदर 3 हड्डी पाई जाती है तो बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि ये हड्डी यहां पाई जाती है। नहीं क्लास, ये यहां नहीं, ये कार्टिलेज से बना हुआ है, ये बिल्कुल इसमें कोई हड्डी नहीं है। जो 3 हड्डियां होती है कान के इंटरनल पोर्शन के अंदर पाई जाती है। देखिए जो हम जिसको पकड़ के घूम रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जिसके बारे में ये देखिए कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो हमारे पास आउटर ईयर है। परंतु ये हड्डियां कहां पाई जाती है? ये मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो बस यहां से एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि जो स्टेपिस होती है वो मानव के शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। जो स्टेपिस होती है मानव के शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। और कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारे कान के अंदर, वो पाई जाती है हमारे कान के अंदर पाई जाती है। तो यहां से इस बात को हमने क्या जाना कि हमारे पास कान के अंदर कितनी है? एक कान के अंदर 3 हड्डियां हैं, तो दोनों कान के अंदर हमारे पास टोटल कितनी हड्डियां हैं? 6 हड्डियां हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, यहां देखें तो 28 बोन्स हो चुकी है।
अगली एक हड्डी और बचती है, वो हमारे पास कौन सी है, उस पर बात करते हैं, वो है हाइड बोन। वो कौन सी है, जिसे कहते हैं हाइड बोन। ये है हमारे पास, यहां लिखता हूं इसको पहले कि हमारे पास ये हड्डी है जो फोर्थ, वो कौन सी है, हाइड बोन। ये एक पाई जाती है। अब देखो कई किताबों में, इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूं, कई बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि जो हाइड बोन है वो ब्रेन के अंदर है। पहले ऐसा है कि मैंने भी ऐसा ही पढ़ा था, परंतु यह है कि बाद में चीजों को देखा, सही से डायग्राम वगैरह में देखा, गूगल किया, तब पता चला कि यहां पर नहीं, जो हाइड बोन पाई जा रही है वो कहां पर है हमारे पास, ये वाली, ये नीचे वाले भाग के अंदर यहां पाई जाती है हाइड बोन। ठीक है, तो जब ये बड़ी हो जाती है ना हाइड बोन, एक्रोमेगली नामक डिजीज हो जाती है। हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि एक्रोमेगली नामक डिजीज हो जाती है। उससे क्या है, ये बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे खली को देखा आप लोगों ने, खली को इस प्रकार से मुंह आगे आ रखा है। तो मैं कोई वहां पर ये नहीं करना चाह रहा, मैं ना कोई मिमिक्री कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। तो वो जो है उनकी हाइड बोन क्या है, आगे की तरफ बढ़ी जा रही है। उसके बढ़ने के कारण हुई, इसके कारण क्या है, इसका कारण है क्या, वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा बढ़ जाने से। देखो जो ग्रोथ हार्मोन है बॉडी में ग्रोथ करता है, अगर ये बाल्यावस्था में बढ़े तो बच्चे की हाइट ज्यादा लंबी होती है, बच्चा 7 फीट तक चला जाता है। परंतु बाल्यावस्था में न बढ़ करके जब अडल्ट स्टेज में, वयस्क अवस्था में आकर के बढ़ता है, तो देखो स्ट्रक्चर तो फिक्स हो चुका है। तो जब ये हार्मोन बढ़ेगा तो बोन्स को क्या करेगा, बड़े करने की कोशिश करेगा, तो उससे ढांचा क्या टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो कभी भी सर्च मार लेना कि जो खली है उसे कौन सी डिजीज है, एक्रोमेगली है, और ये हाइड बोन क्या है, बड़ी होकर आगे आ गई, इसकी वजह से ये वाला पोर्शन आगे की तरफ आ जाता है, और क्या होता है, व्यक्ति हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। तो ये हमारे पास यहां देख सकते हैं कि जितनी बोन्स हमने यहां पर देखी है वो कितनी है, 29। उन पे हम बात कर चुके हैं, वो 29 कौन सी है। तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर 80 बोन्स, और उसमें से एक पार्ट देखा स्कल यानी खोपड़ी, ये वाला हिस्सा, ये वाला ढक्कन है ना, इस वाले की बात हो रही है, यहाँ वाले पोर्शन की। इसमें टोटल 29 होती है। उनमें से हमारे पास क्या है, अगर हम देखें, क्रेनियम जो दिमाग के ढांचे वाला देखा था हमारे पास बना है, उसमें 8 हड्डियां। फेशियल इसके अंदर 14 हड्डियां। ईयर्स कान में, एक कान में 3 और दोनों में कितनी होगी, गुना करने पे 6। और एक होती है हाइड बोन, जो कहां पाई जाती है हमारे पास, यहां नीचे वाले पोर्शन के अंदर। तो जो खोपड़ी है, जो स्कल है, उसके अंदर हमने क्या 29 बोन्स को ही देखा था एक्सियल स्केलेटन को पढ़ते वक्त। तो उन्हीं के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया है, देख लिया है। अब हम उठाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट लेकर के आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था, कशेरुकी दंड। क्या था, कशेरुकी दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम। अब हमारे पास सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, कशेरुकी दंड। मार्कर बढ़िया ले लेता हूं, रुक जाओ एक बार। अगला हमारे पास क्या है, कशेरुकी दंड यानी वर्टेब्रल। कशेरुकी दंड की बात की यानी वर्टेब्रल कॉलम, यानी हमारे पास वही रीढ़ की हड्डी। इसमें कितनी हड्डियां हैं, इसमें टोटल होती है हमारे पास 26, जो हमने अभी अभी यहां पर देखा था कि कशेरुकी दंड में क्या 26 है। तो 26 है, वो है कौन सी, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, डायग्राम के साथ देखते हैं। अगर हम उसे डायग्राम के साथ देखते हैं, 26 का हिसाब किताब देखें तो अपने पास है क्या 26 का, ये देखिए, यहां देखा जाए तो ये हमारे पास एक पोर्शन है यहां पर, जो देखते हैं यहां पर कि ये कौन सा, सर्वाइकल वाला। ये कौन सा होता है क्लास, ये होता है, ये हमारे पास गर्दन, जिसको हम इस प्रकार से मुंह करवा रहे हैं। तो गर्दन के पीछे में जो ये वाला हिस्सा आता है, ये हमारे पास सर्वाइकल वाला पोर्शन होता है। इसमें 7 हड्डियां हैं। इसमें क्या है, 7 हड्डियां हैं। अगला पोर्शन हमारे पास कौन सा है, सर्वाइकल। इसे ये भी सर्वाइकल वर्टेब्रल, इसे ग्रीवा भी कहा जाता है। अगर आप इसे हिंदी में देखेंगे तो इसे क्या, ग्रीवा कशेरुकी कहा जाएगा, ग्रीवा कशेरुकी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, हम साथ का बताता जा रहा हूं कि ये अपनी रीढ़ वाली जो हड्डी है इसमें, तो यहां ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या होती है, 7 हड्डियां पाई जाती है। 7 हड्डियों से मिलकर के बना होता है, इसे बोलते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रल यानी ग्रीवा कशेरुकी। दूसरा पोर्शन देखिए हमारे पास, यहां आपको नजर आ रहा होगा थोरेसिस। इसमें क्या, थोरेसिस वाला, इसमें 12 है। इसमें कितनी है, 12 हड्डियां पाई जाती है। इसे बोलते हैं वक्ष कशेरुकी। वक्ष
कशेरुकी। तो देखिए ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है, ये हमारे पास ये वाला पोर्शन है जहां पर यहां की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास पसलियों वाले भाग के अंदर, पसलियां नहीं है पहले बता रहा हूं, पसलियां नहीं है, हम बात करते जा रहे रीढ़ की हड्डी की बात। तो जो हमारे पास पसलियां जिससे चिपकी हुई है बैक साइड में, जो ये हमारे पास चेस्ट वाले साइड ये पोर्शन जो है यहां तक देखा जाए तो यहां वाला पोर्शन जो होता है ये थोरेसिस कहलाता है। ध्यान रखिए इसमें पसलियां नहीं है, हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी की, वो सिर्फ पीछे पीछे है, पसलियां अलग से है। तो थोरेसिस वाला पोर्शन है या थोरेसिस वर्टेब्रल है, इसमें कितनी होती है, 12 हड्डियां होती है। इससे आगे वाला भाग है हमारे पास लुम्बर, इससे वाला आगे वाला हमारे पास भाग है लुम्बर, जिसके अंदर 5 हड्डियां पाई जाती है। इसे हिंदी में बोलते हैं कटी कशेरुकी, कटी कशेरुकी बोलते हैं। तो इसमें 5 हड्डियां पाई जाती है। तो इसके ऊपर सबसे बड़ी एक बात और सुन लीजिए, यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये लुम्बर पोर्शन होता है ना, ये सबसे ज्यादा हेवी वेट उठाने वाला भाग होता है बोन्स में। कैसे, चाहे आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो जिस प्रकार से बेंच पर बैठ करके क्या है ऊपर से क्या करते हैं, शोल्डर्स वगैरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो काफी ज्यादा वजन उठाते हैं। तो ये वही पोर्शन है जो क्या करता है, इस वजन को झेलता है। तो अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा वेट अगर कौन सा पोर्शन उठा सकता है हमारे पास, तो ध्यान रखिए लुम्बर पोर्शन यानी कटी कशेरुकी। जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कंधे पे सामान रख करके ले जाते हैं, तो उसका पूरा जो दम या जोर या वजन लगता है वो इसी पे लगता है। इसीलिए एक्सरसाइज करते वक्त आपने देखा होगा व्यक्ति यहां पे बेल्ट पहनता है। बेल्ट कभी आपको यहां पहनी हुई नहीं मिलेगी, ना यहां पहनी हुई मिलेगी, यहां तो उसी के मिलेगी जिसके गर्दन में दर्द है। एक्सरसाइज करने वाले को यहां पे कमर में, तो कमर का मतलब ये वही वाला पोर्शन है। अब देखो एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन मन में स्टार्टिंग में ही जनरेट हो गया होगा आपको जब मैंने यहां पे 26 हड्डियां लिखी। नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं आप, तो लग रहा आप सनक गए हैं। 33 हड्डियां सुनी है हमने और आप बता रहे हैं 26। आपने सही सुना, बच्चे में 33 बोन्स ही होती है, बच्चे में 33 बोन्स ही होती है, परंतु एज बढ़ने के साथ साथ ये कुछ बोन्स होती है तो मर्ज हो जाती है, 26 रह जाती है। तो मैं 26 का भी हिसाब दूंगा, 33 का भी दूंगा, पर तो ध्यान रखिए हम वयस्क व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वहां 26 लिखना है मैंने कि 33। बच्चा पैदा हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां ही थी, परंतु जैसे से आयु बढ़ती गई कुछ हड्डियां मर्ज हो चुकी है। अब वो कौन सी मर्ज हुई अभी बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आगे, हमारे पास जो पोर्शन है ये आपको नजर आ रहा होगा सैक्रम, और यहां पे लिख रखा है 5 फ्यूज्ड। एक्चुअल में क्या होता है, जब बच्चा होता है तो उसके सैक्रम में 5 हड्डियां होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु जैसे जैसे वो वयस्क अवस्था में जाता है, अडल्ट स्टेज में चला जाता है, तो ये 5 हड्डियां जुड़ करके एक बन जाती है। तो हमें तो क्या याद करना है, अगर बच्चे में पूछा जाए तो बच्चे में आप बोलेंगे कि सैक्रम भाग में 5 हड्डियां होती है, कोई डाउट नहीं है, परंतु वयस्क व्यक्ति के अंदर ये 5 हड्डियां मर्ज होकर के एक बन जाती है। तो वयस्क व्यक्ति अडल्ट पर्सन के अंदर बात करें तो इन हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और लास्ट भाग हमारे पास यहां पे बचा है कोकिक्स पुछ। इसमें बच्चे में क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है उस समय उसके 4 हड्डियां होती है, परंतु जैसे ही वयस्क अवस्था में आ जाता है तो उसके अंदर ये चारों हड्डियां मर्ज होकर के एक बन जाती है। तो ध्यान रखिए अगर अडल्ट पर्सन के बारे में पूछे तो हमारे पास रीढ़ की हड्डी या वर्टेब्रल कॉलम या कशेरुकी दंड, इनमें से कुछ भी बोले आप, बैकबोन कुछ भी बोले, ये सब एक ही चीज के नाम है, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में और कुछ दूसरे इसके सब्स्टिट्यूट नेम्स हैं। तो ये पूछा जाए तो बच्चे के रीढ़ की हड्डी के अंदर है 33 बोन्स होती है, बिल्कुल नो डाउट, परंतु अडल्ट के अंदर क्या होती है 26 बोन्स होती है, 26। तो कोई पूछे कि ये गई कहां, तो जो सैक्रम वाली जो 5 हड्डियां हैं ये मर्ज होकर के एक बन जाती है, कोकिक्स वाली 4 हड्डियां हैं ये मर्ज होकर के एक बन जाती है। तो अब हम पहले बच्चे के हिसाब किताब से 33 कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 7 प्लस में 12 हमारे पास 19, 19 प्लस में 5 हमारे पास 10, हमारे पास 29, 29 प्लस में 4। अगर इस वाले पोर्शन की बात करें तो हमारे पास पूरी 33 बोन्स बन रही है, बच्चे के हिसाब से 33 हड्डियां बन रही है। और अगर इसी के साथ साथ अगर हम हमारे अडल्ट स्टेज की बात करें तो देख जो ग्रीवा कशेरुकी या सर्वाइकल जो वर्टेब्रल है 7 बच्चे में भी वही है और वही 7 हमारे पास क्या है अडल्ट में है। थोरेसिस पोर्शन के अंदर है बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है या वर्टेब्रल जो हमारे पास पोर्शन है उसके अंदर 12 हड्डियां ही बच्चे के अंदर है वक्ष वाले भाग में, और 12 ही हड्डियां किसके अंदर है, एक बच्चे और वयस्क दोनों के अंदर। वहीं अगर हमारे पास तीसरे पोर्शन की बात करें लुम्बर यानी कटी कशेरुकी, तो 5 हड्डियां ही इसके अंदर बच्चे के अंदर होती है
5 हड्डियां इसमें वयस्क व्यक्ति के अंदर होती है। परंतु इससे आगे वाले सैक्रम भाग की बात करें, हिंदी में भी इसको सैक्रम बोलते हैं, ध्यान रखिए। सैक्रम भाग की बात करें तो 5 हड्डियां तो बच्चे में होती है, परंतु वयस्क व्यक्ति में आयु बढ़ने के साथ साथ ये मर्ज होकर के एक हो जाती है। कोकिक्स यानी पुच्छ वाले भाग, जो पूंछ वाला भाग जो होता है, ये देखिए यहां पे इतना सा पूंछ वाला भाग है, इसके अंदर वयस्क अवस्था के अंदर एक रह जाती है, बचपन अवस्था के अंदर यही हमारे पास हड्डियां कितनी होती है, 4 होती है। तो शायद अब आपको यह बात पता चल गई होगी कि 33 आंसर कहां सही है और 26 आंसर कहां सही है। तो जो वर्टेबल कॉलम वाला भाग है उसके अंदर हमेशा याद रखिए, या रीढ़ की हड्डी वाला, बैकबोन वाला, इनमें कोई भी नाम बोलता है तो अगर वयस्क व्यक्ति में पूछे 26 और बच्चे में पूछे तो 33। तो अब हमारे पास क्या है, हम बात कर चुके किसकी, खोपड़ी वाले भाग, स्कल वाले पार्ट की बात कर चुके हैं, कशेरुकी दंड की बात कर चुके हैं। आगे हमारे पास आता है स्टर्नम वाला भाग। आगे हमारे पास जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है, स्टर्नम वाला। ठीक है, तो स्टर्नम वाले में देखते हैं हमारे पास। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास स्टर्नम वाला पोर्शन है। तो स्टर्नम वाले पोर्शन के अंदर हमने कितनी हड्डियां देखी यहां पर, स्टर्नम यानी हमारे पास क्या था, उरोसिटी। उरोसिटी बोलते हैं, उपासिटी नहीं बोलते हैं, उपासिटी कार्टिलेज को बोलते हैं, ध्यान रखिए। एक उपासिटी नाम होता है कार्टिलेज, इससे कान बने होते हैं। एक क्या है, थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, जैसे अपने नाक के आगे वाला भाग है, ये स्ट्रेचेबल है, इसको मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है इस भाग में, तो ये कार्टिलेज की बनी हुई है। किसकी, ये उपासिटी की बनी हुई है। और यहां बात हो रही है उरोसिटी की। तो वहां हमने देखा था उरोसिटी में क्या होती है, एक हड्डी। ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता चल पाता कि ये स्टर्नम है कहां पर है। तो चलिए, मैं नहीं कहता किसी को नहीं पता चल पाता, मैं कहता हूं ज्यादातर बच्चों को पता नहीं चल पाता। तो ये देखिए, जो ये आगे वाला भाग है हमारे पास, ये पसलियां जो लगी, देखिए पीछे वाला भाग जो है वो हमारे पास है वर्टेबल कॉलम है, उसके बारे में करके आए हैं, ये सीधे वाला लाइन जो है। इसके बाद में आगे आकर के जो पसलियां लगती है, तो ये आगे वाला जो भाग है, तो यहां पर आपको क्या है, एक कील के रूप में दिखाई देगी, या टी शेप सी में नजर आएगी, तो वो स्टर्नम होती है, जिसमें आगे आके पसलियां जुड़ती है। तो ये यहां पर देख रहे हैं आप लोग कि जो हम यहां देख पा रहे हैं, ये वाली जो हड्डी है ये कौन सी है, स्टर्नम। और इसकी संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। और इसके साथ में क्या होती है, पसलियां आगे के भाग में जुड़ी होती है। तो हमने यहां जो देखा था तीसरा उरोसिटी, वो एक हड्डी है, वो भी कौन सा, हमारे वाला जो फ्रंट पार्ट है, जो रिब्स जिससे जुड़ी हुई है फ्रंट पार्ट में, तो जिससे जुड़ी है वो उरोसिटी यानी स्टर्नम है। और लास्ट हमारे पास यहां पर पोर्शन था पसलियां। पसलियां कितनी होती है, 12 जोड़ी। तो हमारे पास मतलब 12 इधर होती है, 12 इधर वाली साइड में होती है और 12 इधर वाली साइड में होती है। अब मैं यहां एक बात बता रहा हूं, इसमें आपको ट्रू रिब्स यानी हमारे पास सत्य पसलियां, फॉल्स रिब्स झूठी पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स तैरती हुई पसलियां, ये बातें यहां नहीं करने वाले हैं। यहां हम सिर्फ और सिर्फ इनकी काउंटिंग को और इनको देखना चाह रहे हैं। कहां, जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे स्केलेटन है क्या, एक्सियल हमारे पास स्केलेटन क्या है, अपेंडिकुलर क्या है, और हमारे पास बाह्य स्केलेटन, आंतरिक स्केलेटन, सब चीजें पढ़ेंगे। पहले हम इन चीजों को सीख रहे हैं कि स्केलेटन में है क्या, उसके बाद ही तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करें यहां पर, तो ये हमारे पास क्या है, ये रोस्टी हमारे पास हो गई एक, और ये हमारे पास 24 क्या हो चुकी है, पसलियां, रिब्स। तो एक बार मैं फिर से उस पार्ट को यहां पर ला करके दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि जो हमने क्या है एक्सियल स्केलेटन के अंदर देखा था, तो वो हमारे पास क्या था, ये देखिए हमने भी यहां लेके गए थे इसको, और ये एक्सियल स्केलेटन हमने पढ़ा है अभी। तो इस एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या है, अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां थी, जिसमें क्या खोपड़ी में 29 बात कर चुके हैं, कितनी क्रेनियम के अंदर है, कितनी हमारे पास फेशियल के अंदर है। क्रेनियम में रिवाइज कर लीजिए, क्रेनियम में कितनी होती है, 8 होती है, बार बार रिवाइज कीजिए। क्रेनियम में कितनी होती है, 8। फेशियल में कितनी होती है हमारे पास, 14। दोनों ईयर्स में कितनी होती है, 6। एक क्या होती है हमारे पास, हाइड, 29 कंप्लीट हो चुकी है। कशेरुकी के अंदर अभी भी हमने देखा था यहां पर डायग्राम, उसके द्वारा हमने इस चीज को देखा था कि कशेरुकी में कितनी होती है, 26। परंतु यही अगर बच्चे के कशेरुकी में वर्टेबल कॉलम में पूछे तो कितनी होती है, 33। स्टर्नम को अभी हमने देखा था कि आगे वाले पोर्शन में लगी होती है स्टर्नम, और पसलियों के बारे में हमने अभी जाना था कि पसलियां कितनी होती है, 24। तो कहने का मतलब है जो एक्सियल स्केलेटन है अपना, जो अपना एक्सियल स्केलेटन है उसके बारे में हम लोग पहले अब बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की हमारे पास, जिसको हमने क्या एक बार साइड में रख रखा है। तो अब उसके बारे में देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है।
वो हमारे पास बात हो रही है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम बात करने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो इसको पूरा का पूरा क्या डिवाइड करके देखते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है और क्या नहीं है, कितना है, ये चीजें। तो देखिए क्लास, अभी हम क्या है 2 ही मिनट पहले करके गए थे कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में तो हड्डियों की संख्या 80 थी, अपेंडिकुलर में 126 है। तो 126 को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आगे क्या होता है, ये पार्ट भी होता है। अभी सिर्फ बता रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यही नाम दोबारा से आएंगे। ये देखो यहां पर आप लोगों के लिए डायग्राम जज कर रखा है पूरा का पूरा, इस डायग्राम को फिल करेंगे 1 बाय 1 हम सब लोग, ठीक है। तो तब पहले हम इसके सीख के आ रहे हैं कि कितना है हमारे पास। अगर हम यहां पर देखें तो जो हमारा एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तरफ आ जाती है 6 हड्डियां और दूसरी तरफ चली जाती है हमारे पास 120 बोन्स, 120 हड्डियां। जो 120 हड्डियां जा रही है वो हमारे पास ये पार्ट जो होता है ये कहता है लिम्स, ये कहलाता है लिम्स यानी पाद। कहने का मतलब है हाथ और पांव की हड्डियों वाला पार्ट जो है। जो दूसरा पार्ट है हमारे पास जो इधर आया है ये हमारे पास है गिडल्स। गिडल्स मतलब मेखलाएं, गिडल्स मतलब मेखलाएं। तो 2 प्रकार की मेखलाएं होती है। पहले छोटे भाग के बारे में बात कर लेते हैं ताकि फिर हम क्या करेंगे, लिम्स को बहुत अच्छे से देख लेंगे। तो अगर हमारे पास क्या है अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय कंकाल जो है इसमें 126 हड्डियां हैं। कितनी है, 126 बोन्स है। उनमें से 6 हमारे पास क्या कहलाती है, गिडल्स मेखलाएं। और कौन सी है वो देखेंगे, 120 हमारे पास आती है लिम्स यानी पाद के अंदर। अगर हम इस गिडल्स की बात करें तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ये भी 2 पार्ट में, मेखलाएं भी 2 पार्ट में है। एक है हमारे पास पेक्टोरल गिडल्स, पेक्टोरल गिडल्स जिसे हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। और वही हमारे पास दूसरा पार्ट जो है वो होता है पेल्विस, पेल्विक, पेल्विक गिडल। दूसरा होता है पेल्विक गिडल यानी हमारे पास श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला, गिडल्स को मेखला कहते हैं। तो गिडल्स को कहते हैं मेखला, भी इसको देखने वाले हैं। फिर से देखिए, जो हमारे पास कंकाल में अपेंडिकुलर उपांगीय है, 6 गिडल्स मेखलाओं में और 120 लिम्स पाद में। अब मेखलाएं भी 2 प्रकार की हमारे पास, कौन कौन से प्रकार की है हमारे पास जो है, एक होती है पेक्टोरल गिडल्स यानी अंश मेखला, जिसके अंदर पेक्टोरल गिडल्स की संख्या होती है 2 और प्रत्येक गिडल्स के अंदर जो हमारे पास हड्डियों की संख्या होती है 2। तो टोटल हमारे पास कितनी हड्डियां हुई, 4 हड्डियां होती है हमारे पास पेक्टोरल गिडल में। पेक्टोरल गिडल्स कितनी होती है, 2। अब ये सोचने में देखने में पता नहीं चलेगा क्या है पेक्टोरल गिडल्स, अभी हम इसको देखने वाले, बस वेट कीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पेल्विस गिडल, दूसरा पोर्शन है हमारे पास पेल्विस गिडल। अगर इसके अंदर देखा जाए तो पेल्विस गिडल की संख्या भी हमारे पास 2 होती है, पेल्विस गिडल की संख्या भी 2 होती है, परंतु इसमें प्रत्येक गिडल में एक ही हमारे पास हड्डी होती है। तो ये हमारे पास टोटल होगी 2। कहने का मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं लिम्स की, हम अभी तक इसी की बात कर रहे हैं, इधर वाले पोर्शन की, गिडल्स मेखलाएं और हमारे पास क्या है लिम्स 120। इसमें भी हमारे पास पेक्टोरल गिडल है यानी अंश मेखला, की संख्या 2 होती है पेक्टोरल गिडल्स की, उनमें 2 पाई जाती है, टोटल हो गई 4। एक में 2 पाई जाती है, टोटल हो गई 4। वहीं पेल्विस हमारे पास क्या गिडल्स है, श्रोणी मेखला की बात की जाए, इनकी संख्या भी 2 होती है और इनमें पाया जाता है प्रत्येक में 1, इनकी संख्या होगी 2। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, गिडल्स क्या है, हम देसी भाषा में, अपनी साधारण भाषा में कह सकते हैं हैंगर। जो हम घरों में देखते हैं ना हैंगर, जो हमारे कपड़े टांगने के काम आते हैं, घरों में लगने वाले जो हैंगर्स है वो कपड़े टांगने के काम आते हैं। तो गिडल्स क्या होती है, हमारे हाथ और पांव की हड्डियां टांगने के काम आती है। हाथ के अंदर ये हाथ टंगा हुआ है ना, ये गिडल्स में है। जो ये वाला पोर्शन है ना जहां टंगा हुआ है हाथ, तो ये पेक्टोरल गिडल्स है। एक ये वाली पेक्टोरल गिडल्स है और एक ये वाली पेक्टोरल गिडल्स है। और अगर हम वही बात करें हमारे पीठ से नीचे वाला भाग जो हिप्स वाला पोर्शन है, तो वहां जो पाई जाती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है पेल्विस गिडल। मैं इस बात को यहां नहीं, इस बात को आपको यहां दिखाना चाहता हूं।
ये देखिए, इस पोर्शन को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये वाला भाग जो है इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं कि ये वाला जो भाग है ना अपने पास, ये वाला भाग कहलाता है पेल्विस गिडल। ये वाला भाग कहलाता है पेल्विस गिडल। क्यों? ऊपर वाला तो मैंने हाथ लगा के ऊपर से दिखा दिया, पर तो नीचे स्क्रीन नहीं आ रही है। तो ये पेल्विस गिडल है, इसके अंदर ये पूरे के पूरे इस टांग की भी पूरी हड्डियां और इस टांग की पूरी हड्डियां जुड़ी हुई है। और यहां हम देखें तो ये हमारे पास है पेक्टोरल गिडल्स। पेक्टोरल गिडल एक ये रही, एक ये रही। इसमें हमारे पास कौन सी हड्डियां जुड़ी हुई है? इसके ऊपर हमारे पास हाथ वाली हड्डियां जुड़ी हुई है। अब वापस आइए, बात करते हैं उनके अंदर। अब छोटा डायग्राम लेके देखते हैं। अब हम छोटे डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले पेल्विस गिडल की बात करें तो पेल्विस गिडल को देखो, यहां हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि पेल्विस गिडल क्या है। ये देखो आप लोगों के सामने है, ये क्या है? पेल्विस गिडल है। ये देखो क्या है? पेल्विस गिडल है। तो इसके अंदर देखा जाए पेल्विस गिडल में, तो ये वाला जो भाग है हमारे पास, ये एक पूरा का पूरा पेल्विस गिडल है ये, और ये दूसरा पेल्विस गिडल है। और यहां हमारे पास क्या है? आगे पांव वाली हड्डी इस प्रकार से जुड़ी होती है, यहां भी पांव वाली हड्डी इस प्रकार से जुड़ी होती है। तो ये हमारे पास क्या है? पेल्विस या पेल्विक गिडल। पेल्विक भी लिखा है, पेल्विस भी कहते हैं, पेल्विक गिडल। तो ये हमारे पास क्या, इनकी संख्या इसमें एक और इसमें एक, टोटल हमारे पास ये कितनी होती है? 2 होती है। तो इनमें कितनी हड्डियां लगेगी? 2। अब देखिए एक बात ऐसा भी आता है, एक्चुअल में क्या प्यूबिस, इशियम और इलियम जो क्या है, 3 हड्डियां मर्ज रहती है। क्या है? बच्चा जब होता है तो ये 3 पार्ट में 3 हड्डियां होती है। तो अगर ये पूछा जाए, अगर पूछ ले पेल्विक गिडल्स में वास्तव में कितनी हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है, अब तो वो एक ही हड्डी है। जैसे 26 देखी थी ना, हमने सैक्रम देखा था, एक ही बन गया 5 से 1, तो हमने एक ही काउंट किया। तो अडल्ट में इसमें हमें एक ही काउंट करेंगे। परंतु अगर देखा जाए एक्चुअल में वास्तव में 3 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है। ये देखो प्यूबिस, इशियम और इलियम, ये हमारे पास 3 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये हमारे पास क्या है? पेल्विस गिडल्स, पेल्विक गिडल, श्रोणि मेखला, जिसमें क्या है? एक इधर एक हड्डी से ये बना हुआ है, एक से ये, टोटल हमारे पास क्या है? 2 है हमारे पास। तो कितनी हड्डियां लगी है? 2 लगी हुई है। अब हमारे पास जो बचा, वो बचा हमारे पास देखने के लिए पेक्टोरल गिडल्स। चलिए पेक्टोरल गिडल के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास पेक्टोरल गिडल क्या है। अगर पेक्टोरल गिडल की बात की जाए ये देखिए, यहां देखते हैं इसके अंदर, इस डायग्राम में देखते हैं हमारे पास पेक्टोरल गिडल की बात करें तो पेक्टोरल गिडल क्या है? ये वाला भाग देख लीजिए, ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाली हड्डी और ये मिलकर के ये क्या? पेक्टोरल गिडल है। अब देखो इसकी ना 2 हड्डियां होती है, इसमें हमने क्या 4 देखा, यहां देखो कितना है? 2 इनकी संख्या होती है और प्रत्येक में 2 हड्डियां होती है। तो ये एक पेक्टोरल गिडल अपने पास ये हो गया और एक पेक्टोरल गिडल अपने पास ये हो गया। तो 2 अपने हो गए पूरे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गए अपने यहां पर है पूरे। अब ये 2 पूरे हो गए, तो इनमें एक में 2 हड्डियां कहां हैं जी, वो बताओ। तो बस उसी पे बात करने जा रहे हैं, एक में 2 हड्डियां कहां पर है वो बात करने जा रहे हैं। देखो क्या है यहां है ना, इससे बोलते हैं हमारे पास क्लेविकल, क्लेविकल बोन, या इसका नाम दूसरा नाम है कॉलर बोन। कॉलर बोन, कॉलर बोन कैसे रखा गया भैया? ये कोई गलत बात नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है। यहां आप अपने हाथ लगा के देखिए, यहां पर आपकी ये हड्डी पाई जा रही है, तो यहीं पे आपकी कॉलर पड़ी रहती है। तो इसका कॉलर बोन से भी नाम आए तो आप यहां पर बोलेंगे। अगर कॉलर बोन का दूसरा क्या नाम है? क्लेविकल बोन। इसको बहुत आसानी से याद रखते हैं, कैसे ही क्लेविकल आता है, कैसे ही कॉलर आता है। 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं यहां पर है कि जो हमारे पास पेक्टोरल गिडल है उसमें 2 हड्डियां पाई जाती है। एक जो यहां ये देख पा रहे हैं हम लोग, यहां देख रहे हैं, ये हमारे पास क्लेविकल बोन, जिसे क्या है? कॉलर बोन भी कहा जाता है। तो अगर दूसरी हड्डी का नाम देखा जाए तो आप यहां ये देख रहे होंगे, इसके पीछे वाले भाग में, दूसरा मार्कर चेंज करके दिखाता हूं आप लोगों को, बढ़िया सा लेता हूं। ये देखो यहां देख रहे होंगे आप लोग, ये पीछे वाले भाग में, यहां वाले हिस्से में, यहां जो होती है ना, यहां हाथ लगा के देखिए अपने आप को अभी, तो जो यहां होती है इस बोन का नाम होता है स्कैपुला, स्कैपुला बोन। ये क्या होती है? स्कैपुला। तो ध्यान रखिए, फिर से रिपीट करता हूं पूरी बात को, जो पेक्टोरल गिडल है इनकी संख्या 2 होती है, एक ये इधर वाली साइड में, एक इधर वाली साइड में। प्रत्येक पेक्टोरल गिडल्स यानी हमारे पास अंश मेखला में 2 हड्डियां पाई जाती है। एक जो हमारे पास यहां होती है जिसपे कॉलर रखी होती है, इसका नाम कॉलर बोन या क्लेविकल बोन कहा जाता है, ये हमारे पास। एक जो पीछे वाली होती है इसे स्कैपुला कहते हैं, इसे क्या कहता है? स्कैपुला कहता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा
निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हमारे पास गिडल्स या पेक्टोरल गिडल्स में पाई जाती है? वहां आपको इशियम भी नाम मिलेगा, इलियम भी नाम मिलेगा, और वहां पे स्कैपुला भी नाम मिलेगा, और किसी एक बोन का स्टर्नम नाम मिल जाएगा। तो इन चीजों को इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि पेक्टोरल गिडल के अंदर है, यानी अंश मेखला के अंदर है, प्रत्येक अंश मेखला में दो हड्डियां पाई जाती है, जिसपे एक पे कॉलर रखते हैं, वो कॉलर बोन, सीधी भाषा में क्लेविकल इसका सही नाम है। दूसरा हमारे पास ये पीछे वाले भाग से जिसमें यहां पर ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, ये हमारे पास स्कैपुला बोन कहलाती है। तो ये दो बोन प्रत्येक में पाई जाती है। तो टोटल हमारे पास कितने पेक्टोरल गिडल? दो हैं। तो ये देखिए अंश मेखला में संख्या 2 है, प्रत्येक में 2 हड्डियां होती है। तो कितनी हड्डियां हो गई? 4। तो हम यहां से इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से के अंदर कितनी हड्डियां हैं। चलो इसको अब देखते हैं। हमारे पास इसको हटा देते हैं। इसमें क्या है हमारे पास? छोटा कर देते हैं, बहुत सारा पोर्शन उठा लिया इसने। यहां कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्केलेटन के अंदर क्या देखा था, एक नई स्लाइड ले लेते हैं अपने पास। ये चीजें हम पीछे वाले में देख के आते हैं कि हमारे पास क्या है। हमने पूरा का पूरा देखा कि हमारे पास जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें 126 हड्डियां थी, जिसमें गिडल्स यानी मेखलाओं के अंदर कितनी थी? 6 मेखलाओं में, उनमें से एक हमारे पास क्या थी? अंश मेखला, जिसमें 4 थी, क्योंकि 2 संख्या में 2 × 2 क्लेविकल और स्कैपुला दोनों आ चुकी है। दूसरा हमारे पास पैल्विक गिडल्स जो था, श्रोणी मेखला जो था, इसे पैल्विस भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में देखें पैल्विस भी नाम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या, उसके अंदर 2 संख्या थी, उसकी प्रत्येक में एक ही हड्डी थी हमारे पास। इसके बाद हमने यहां पर देखा था, नई स्लाइड में देखते हैं दूसरा पार्ट। इस चीज को मैं थोड़ा सा डिजाइन और करता हूं ताकि यह कि आप लोगों के साथ में रिकॉल भी हो जाएगा कि हमने क्या उपांगीय कंकाल के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास उपांगीय कंकाल जो है हमारे पास उपांगीय कंकाल, इसमें 126 हड्डियां हैं। उनमें से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक में किया था हमारे पास मेखलाएं यानी गिडल्स, मेखलाएं यानी गिडल्स, इसमें कितनी 6 हड्डियां आ चुकी थी। दूसरा पोर्शन था हमारे पास लिम्स यानी पाद, लिम्स यानी क्या? पाद यानी आगे और पीछे के हाथ और पांव, इनमें टोटल 120 हड्डियां थी, ठीक है। अगर 120 हड्डियां हैं तो देखिए हमारे पास 4 लिम्ब अगर बात की जाए, 4 लिम्ब यानी अग्रपाद जो हमारे पास है, यानी ये बात कर रहा है हाथों की, अग्रपाद यानी ये बात कर रहा है हाथों की। दूसरा हमारे पास अगर पार्ट बोला जाए वो बोला जाएगा इसके अंदर हाइंड लिम्ब, यानी वो बात कर रहा होगा यहां पर है पांव की, यहां बात कर रहा हो यानी पश्च हमारे पास पाद यानी पांव की बात कर रहा होगा। तो 120 हड्डियां होती है हाथ और पांव में। तो इनमें से क्या है 60 बोन्स क्या होती है? 60 हड्डियां होती है हाथों में और 60 हड्डियां होती है पांव में। अब कोई बोलेगा सिर्फ इतने को याद कैसे करें? तो आप 5 मिनट वेट कीजिए, आपके लिए याद करना सबसे आसान होगा। 5 मिनट वेट कीजिए। तो ये हमारे पास 4 लिम्ब है। ये कितने होते हैं हमारे पास? हाथ होते कितने हैं? तो हाथ तो 2 होते हैं। तो अगर यहां ऐसा लिखे 30 × में 2 तो कुछ गलत है? नहीं गलत है। क्यों जी? इसलिए क्योंकि प्रत्येक हाथ में 30 होगी और हाथों की संख्या 2 है, तो 60 कंप्लीट हो चुकी है। यहां पे अग्रपाद की बात की जा रही है। तो इनमें कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। अगर इनमें से 4 लिम्ब में बात की जाए तो 1 नंबर हमारे पास, अब इसमें लिखना शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास होती है ह्यूमरस, जिसकी संख्या होती है 1। अभी हल्का हल्का बताते जा रहा हूं। ये वाला, ये जो है हमारे पास है, ये क्या है? ये है ह्यूमरस। तो अगर ये पूछे ये कौन सा है, ये नहीं मतलब डोला बन गया, डोला कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास क्या है? ह्यूमरस है। ये क्या है? ह्यूमरस है इस बोन का नाम। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरी हमारे पास है रेडियस। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। तीसरी होती है अल्ना, हिंदी में यही नाम है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। तो अब देखिए ये 3 की पहले की हिसाब किताब कर लेते हैं। ये देखा जाए हमारे पास ये क्या है? ह्यूमरस। और यहां 2 हड्डियां पाई जा रही है, यहां 2 हड्डियां पाई जा रही है। इनमें एक रेडियस है और एक हमारे पास अल्ना है। इनमें से एक रेडियस है और एक अल्ना है। अभी देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं। ये देखिए अपने पास
जो डायग्राम है, यहां ये ह्यूमरस है और ये इनमें से एक रेडियस और एक क्या है, अल्ना है। एक क्या रेडियस और एक क्या है, अल्ना। वैसे आपको अपने आप में देखने में पता नहीं चलेगा, पर तो यहां देखने से पता चलता है कि एक रेडियस और एक अल्ना है। तो इन 30 बोन्स को कंप्लीट करना है, जिनमें से 3 हम लोग यहां कर चुके हैं। अभी थोड़ा इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा इस पोर्शन को क्या करते हैं, हमारे पास एडजस्ट करते हैं, जगह बना लेते हैं इसको देखने के लिए। ठीक है, हम बात कर चुके हैं यहां पर, ये ठीक है अपने लिए। हम बात कर चुके हैं यहां पर हमारे पास क्या है, 3 हड्डियों की 30 हड्डियां करनी है कंप्लीट। एक हाथ में 30 हड्डियां कंप्लीट करनी है, दोनों हाथों में 60 हो जाएगी। तो ये है ह्यूमरस, एक हमारे पास रेडियस और एक इसके अंदर क्या है, अल्ना है। यहां तक हो चुकी है। आगे अगर इसके अंदर पोर्शन को डिवाइड किया जाए तो हमारे पास कार्पल्स, एक होता है मेटाकार्पल्स, एक होता है फैलेंजिस, एक होता है फैलेंजिस। तो देखिए क्लास, कार्पल्स, कार्पल्स किसे कहते हैं पहले देखते रहिए, पूरी फिर से रिपीट कर रहा हूं हाथ में। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, दो यहां पर है। तो जो इसे हम गुट बोलते हैं, यहां से अंदर वाला ये भाग है जहां से हमारे पास रोटेट होता है, इसे कहते हैं कार्पल्स। ये क्या होता है, कार्पल्स। तो कार्पल्स में जो यहां पर छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है, कार्पल्स के अंदर छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है। इनकी संख्या होती है 8। इनकी संख्या होती है हमारे पास में 8। हमारे पास इनकी संख्या क्या होती है, यहां पर पाई जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्पल्स है। और देखा जाए मेटाकार्पल्स, तो मेटाकार्पल्स क्लास इसे कहते हैं। मेटाकार्पल्स का मतलब हमारे पास पाल्म या हमारे पास ये क्या, हथेली जो है हमारे पास, तो हथेली के अंदर यहां हड्डियां पाई जाती है, इससे बोलाता है मेटाकार्पल्स। चिंता न करें, समझ नहीं आ रहा तो जैसे इन चीजों को पढ़ाने के बाद में सेम यही बातें कहां करेंगे हम लोग, जिस दौरान ग्राफ को फिल कर रहे होंगे, डायग्राम पे बना रहे होंगे। मेटाकार्पल्स में संख्या होती है इसकी 5। इसके बाद आता है हमारे पास फैलेंजिस। फैलेंजिस में इसकी संख्या होती है 14। फैलेंजिस क्या है हमारे पास, ये वाले देखिए, इधर देखिए पहले। फैलेंजिस क्या है, ये वाली उंगलियां और अंगूठे, उंगलियां और अंगूठे होता है, इसे फैलेंजिस कहते हैं। ये फैलेंजिस, इनमें संख्या 14 होती है। सर 14 हिसाब किताब नहीं समझ आया। देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 12 हो गई। और 2 इसमें पाई जाती, तीसरी हमारे पास इसमें क्या है, मेटाकार्पल्स में कॉमन होती है। तो कहने का मतलब है, जो हमारे पास 14 हड्डियां फैलेंजिस उंगलियां और अंगूठे के अंदर आई है, उनके अंदर से 12 हमारे, प्रत्येक उंगली में 3 हड्डी है, परंतु अंगूठे के अंदर 2 ही पाई जाती है। तीसरी हमारे पास मेटाकार्पल्स में कॉमन हो जाती है। फिर पूरी बात को रिपीट कर रहा हूं। एक हमारे पास 4 लिम्ब, अगर पास जो है इसमें 30 हड्डियां हैं, इनमें से ये है हमारे पास ह्यूमरस, ये हमारे पास इनमें से क्या है, रेडियस और अल्ना यहां पाई गई। और इस प्रकार से अगर हम यहां पर देखें, जिसे गुट कहते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं हमारे पास कार्पल्स। इसमें कितनी होती है, 8 हड्डियां होती है। और इस वाले हथेली वाले भाग को क्या बोलते हैं, टार्सल। इसमें कितनी होती है, 5 होती है। और ये उंगलियां क्या हमारे पास, फैलेंजिस, इनमें संख्या कितनी होती है, अगर देखा जाए 14। प्रत्येक उंगली में 3 और अंगूठे में 4। काउंटिंग करके देख लो, 8 5 13, यानी 8 + 5 13, 13 प्लस में 14 हमारे पास 27, 27 के बाद 28, 29 और 30। प्रत्येक हाथ में 30 है, दोनों हाथ में जाकर ये कितनी होगी हमारे पास 60। एक हाथ के अंदर 30 है तो दोनों हाथों में जाकर ये कितनी हुई, 60 हो चुकी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, एक हाथ में 30 है तो दोनों हाथों में 60 हो चुकी है। तो जो हमने यहां पर किसके लिए, 4 लिम्ब यानी अग्रपाद के लिए जो बात की थी, वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, 60 बोन्स। तो इसको क्या करना है आप लोगों ने, अभी मैं 1 सेकंड के लिए साइड में हट रहा हूं, वीडियो पॉज करके पहले नाम लिख लें कौन कौन सी है, परंतु रटे ना। यह काम करना, जब दोबारा देखें तब लिखें, अभी और सीखते हैं। ये हमारे पास कौन सा पोर्शन आ चुका है, ये हमारे पास 4 लिम्ब अगर हिस्सा आ चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे पास हैंड वाला यानी पीछे वाला जो भाग है, उसके अंदर क्या और क्या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए उसके बारे में बात करेंगे, साइड में लगा दिया उसको। अब अपने पास जो क्या आया हमारे पास, यानी पांव वाला भाग आया। पांव के अंदर, पांव में देखा जाए तो क्या है, बात करते हैं। देखिए क्लास, एक होती है, सबसे पहले आती है फीमर, सबसे पहले आती है फीमर। ठीक है, फीमर क्या होती है, जो थाई वाली,
जो हमारे पास थाई वाली जो बोन होती है वो क्या होती है, फीमर होती है। जो थाई वाली बोन है वो क्या है, फीमर है। तो अगर मैं यहां पर एक हल्का सा पांव की अगर तस्वीर बनाना चाहूं तो ये हम इस प्रकार से ऐसे बना लेते हैं कि ये पांव है और हमारे पास क्या है, इसके अंदर ये ऊपर वाला भाग मान लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा बनाने दो। अगर हम स्केलेटन के हिसाब से बनाना चाहें, ये हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से चल करके, ये हमारे पास इस प्रकार से हो करके, ये कुछ एक पाँव बना लिया है मैंने यार, जैसा भी बनाया है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। ये क्या पाँव वाला हिस्सा बना लिया, तो ये हमारे पास क्या है, फीमर है। ये हमारे पास क्या है, फीमर। जो थाई वाली बोन है वो हमारे पास क्या है, फीमर है। अब इसके बाद में हमारे पास आती है, एक नाम आता है पटेला, एक नाम आता है पटेला, या इसे जानू फलिका ही बोलते हैं। फीमर की संख्या कितनी है, एक। पटेला या जानू फलिका बोलते हैं इसे, क्या है, जो आप इस प्रकार से जॉइंट के आगे देखते हैं, जिससे क्या है, कुछ लोग ढकनी भी बोलते हैं। ये क्या हमारे पास जो आगे वाला भाग है, यानी कहने का मतलब इसे पटेला, जिससे क्या है हमारे पास फीमर और नीचे वाला पोर्शन जुड़ा है, पटेला। ये क्या है, त्रिभुजाकार की ये क्या होती है, एक बोन होती है, कैसी, त्रिभुजाकार की, ये पटेला। इसकी संख्या भी कितनी है हमारे पास, एक है। इससे आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक होता है टीबिया, एक होती है टीबिया, इसकी संख्या भी एक होती है। एक और लिख लो पहले, एक होती है फिबुला, एक होती है फिबुला, इसकी संख्या भी एक होती है, इसकी संख्या भी एक होती है। तो मैं पूरी चीजें आपको बता देता हूं। जब आप देखेंगे तो ये थाई वाला पोर्शन है, तो यहां पर जो एक हड्डी पाई जाती है उसका नाम है फीमर। ये क्या है, फीमर। तो फीमर के साथ में लिख सकते हैं मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर। कहां पाई जाती है, थाई में। सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपिस। कहां पाई जाती है, कान के अंदर वाले भाग के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, फीमर। इससे आगे वाला जो हमारे पास क्या, दोनों पोर्शन को जोड़ने के लिए जो ये भाग लगा होता है, ये कौन सी होती है, पटेला। जो क्या हमारे पास इस प्रकार से हम बैंड करते हैं तो यहां आपको नजर आएगी आगे वाले जो हमारे पास है इस भाग में, इसका नाम है पटेला, जानू फलिका, ये इसी के नाम है। ठीक है, ये कैसी एक त्रिभुजाकार की क्या है, हड्डी होती है। अब बात आती है टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला, तो नीचे जब आपके पांव से नीचे वाला भाग देखेंगे, देखिए चलो हम डायग्राम में जाकर के ही देखते हैं इस बात को, क्या है, वहां देखने का कुछ मजा अलग ही होगा। तो यहां देखिए, आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, यहां ये हमारे पास क्या है, फीमर है। ये क्या है, फीमर। जो यहां आपको नजर आ रही है ये कौन सी है, पटेला। और यहां देखिए जो सामने आ रही है ना, सामने, फिबुला मतलब फ्रंट, एफ से फिबुला, एफ से फ्रंट। तो ये आगे वाली है, ये कौन सी है, फिबुला, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और जो इसके पीछे वाले भाग में आपको ये वाली नजर आ रही है, ये कौन सी है, टीबिया। ये वाली कौन सी है, टीबिया है। तो फिर से देख लो इसको, फिर से देख लो अभी इतना एक बार पहले, फिर हम वहीं चलेंगे दोबारा से। ये हमारे पास जो थाई वाले भाग में है, ये कौन सी है, फीमर। यहां जो आई है हमारे पास, ये कौन सी है, पटेला। और आगे जो फ्रंट में देख रहे हैं हमारे पास, नीचे पांव में दो हड्डियां बनी हुई, नीचे वाले भाग में इस प्रकार से क्या है, दो हड्डियां बनी हुई है। आगे वाली हमारे पास क्या है, फिबुला है, और पीछे वाली हमारे पास क्या है, टीबिया है। तो ध्यान रखिए इस बात का कि हमारे पास कौन सी फिबुला है और कौन सी हमारे पास यहां पर है, टीबिया। अगर हम इसकी बात करें तो ये हम बात करते हैं। अब वापिस चलते हैं अपने वहीं पे, हिसाब किताब करके आते हैं पहला कंप्लीट। तो हमने क्या देखा है, पांव के अंदर हमने कैसे देखा, हमारे पास 30 इंटू में 2, एक पांव में 2, दोनों पांव के अंदर 60 हो जाएगी। हाथ के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन कैसा आता है वो आगे बताने वाला हूं, पहले इन बोन्स के नाम तो सीख ले बस। अगर इतना सीख लिया तो आगे तो कुछ बचा ही नहीं, आगे तो अपने पास कुछ बचा ही नहीं। आगे तो बहुत ही आसान सा काम बचा है। बहुत ही आसान सा कैसे, तो देख लो क्या है, बहुत ही आसान सा कैसे है। आगे देखा जाए, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, बचा क्या हमारे पास, पांव का तलवा और ये वाला भाग। तो देखिए जहां से पांव इस प्रकार से हमारे पास मुड़ता है, जिसे हम नीचे वाले भाग से मुड़ने का भाग कहते हैं, उसे बोलते हैं टार्सल, उसे कहते हैं टार्सल। देखो हमारे पास कार्पल्स जो था, हमारे पास कार्पल्स जो था उसके अंदर कितनी हड्डियां थी, उसके अंदर 8 हड्डियां थी। टार्सल में एक कम है, इसमें कितनी है, 7। उसके बाद एक हमारे पास आता है मेटाटार्सल, उसके बाद हमारे पास आता है मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल के अंदर कितनी है, जितनी हमारे पास मेटाकार्पल्स के अंदर थी उतनी मेटाटार्सल के अंदर है, उतनी क्या है मेटाटार्सल्स के अंदर। ये हमारे पास टार्सल्स है, इसमें कितनी है, टार्सल में कितनी है, 7 है, और मेटाटार्सल में कितनी है, 5 है। और इसके बाद हमारे पास आता है पांव की उंगलियां हैं, तो इसे भी फैलेंजेस ही कहते हैं।
ये भी हमारे पास क्या कहलाती है, पांव की उंगलियां हैं, ये भी हमारे पास क्या है, फैलेंजिस। और फैलेंजिस की बात की जाए तो इनमें संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो काउंट करके देख लीजिए, फिर मैं दोबारा बताऊंगा इन बातों को, पहले काउंट करके देख लें। अगर काउंट करके देखें तो हमारे पास फीमर 1, पटेला 2, टिबिया 3, फिबुला 4 तो हमारे पास यहां पर हो चुकी है। अब नीचे वाला देखें, 7 प्लस में 5 हमारे पास कितना हो गया, 12 प्लस में 14 कितना हो चुका है, 26। तो 26 और टोटल सम किया कितना आया, 30। अगर एक पांव में 30 है क्लास, तो दोनों पांव में कितनी होगी हमारे पास, अगर एक पांव में 30 है तो दोनों में 60। तो आपको यह बात पता चल गई होगी कि जिस प्रकार से इसे कार्पल्स बोलते हैं तो उसे पांव में क्या बोलते हैं, टार्सल बोलते हैं। इनमें 8 है संख्या तो वहां पर 7 है संख्या। इसे मेटाकार्पल्स बोलते हैं तो उसे मेटाटार्सल बोलते हैं। इसमें भी 5 हड्डियां, उसे भी 5 हड्डियां। ये क्या है हमारे पास, फैलेंजीज। ये इसमें 14 तो पांव वाले में 14। तो आपका क्वेश्चन ये आज का जो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों ने कि जो हमारे पास 14 होती है उनमें से किस किस में 3 होती है और किस में 2 होती है। 3 वाला अपने आप पीछे पता चल जाएगा। 2 किस में होती है, उसमें हमारे पास थंब में होती है, लास्ट वाली छोटे वाली उंगली में होती है। ये आज का आपका काम रहेगा। तो ये हमारे पास क्या थे, दोनों स्केलेटन के अंदर 206 हड्डियां थी। टोटल कितनी थी, 206 हड्डियां थी। तो अब क्या है, अब हम बात करते हैं इसको 1 बाय 1 पूरे को भरने चलते हैं कि कैसे करें और कैसे ना करें। अब क्या है, यहां आ चुका है हमारे पास रिवीजन टाइम। ये हमारा आ चुका है रिवीजन टाइम। अब रिवीजन भी करते रहेंगे, आपने कुछ नहीं करना है। आपको नीचे लिंक में क्या है, ये वाला मिल जाएगा डायग्राम। इस डायग्राम को क्या करना, आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फोटो कॉपी करवा करके फिर से एक बार भर के देखना है, बार 3-4 करवा के ले आना, फिर भर के देखना। अब हम क्या है, नॉर्मल बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा मैं सीधा। ये हमारे पास कौन सा है, स्कल वाला पोर्शन है। ये कौन सा है, स्कल। ये स्कल है। स्कल में कितनी बोन्स थी हमारे पास, 29 बोन्स थी, 29। और अगर हम ये पीछे वाले भाग में देखें, ये वाला हिस्सा जो हमारे पास यहां से लेके ये वाला, इसको छोड़ करके, इस वाले भाग को छोड़ करके इसके पीछे वाला भाग देखें, ये हमारे पास क्या था, वर्टेबल कॉलम। इसमें कितनी थी हमारे पास, वर्टेबल कॉलम VC लिख रहा हूं, इसके अंदर हमारे पास थी 26। और हमारे पास इसके अंदर क्या था, एक है हमारे पास ये रहा स्टर्नम। ये क्या आगे वाले फ्रंट में जो नजर आ रहा है, इस प्रकार से मैंने डायरेक्ट किया, ये क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम में कितनी संख्या थी, रिवाइज कर लें फटाफट डायग्राम के साथ। इसकी संख्या थी हमारे पास जी 1। और हमारे पास क्या, रिब्स कितनी थी, पसलियां। पसलियों की संख्या देखी जाए कितनी थी हमारे पास, 24 थी जी। पसलियों की संख्या देखी जाए हमारे पास कितनी थी, 24 थी। तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा 80 बोन्स कंप्लीट हो चुकी है। ये 80 बोन्स वाला हमारे पास कौन सा पार्ट था, ये हमारे पास था हमारा एक्सियल स्केलेटन। अब हमारे पास क्या है, अगले स्केलेटन की बात करें तो एक नया डायग्राम ले लेते हैं अपने पास। तो अपना नया डायग्राम लेना है, तो ये आ चुका है डायग्राम। अब इस डायग्राम की बात करें तो इसको आगे फिल करते हैं, इसके हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में फिल करते हैं। अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन में फिल करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब देखिए हमारे पेक्टोरल गिल्ड्स वगैरह हमने यहां देखी थी, तो रिवाइज कर लीजिए फटाफट। अब हम क्या पहले पांव वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। गिडल्स वाले से पहले हम क्या पांव वाले पे आते हैं, ताकि हमें क्या डायग्राम में इसमें अच्छा लगेगा। अब साथ साथ सोचते जाइए, कौन सी हड्डी है, ये वाली हमारे पास। इस हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस। इसका नाम क्या है, ह्यूमरस, संख्या में 1। ये हमारे पास कौन सी हड्डी है, एक हमारे पास रेडियस, दूसरी हमारे पास कौन सी है, दूसरी हमारे पास अल्ना। दूसरी कौन सी है, अल्ना। फिर यहां पर आप यहां एरो लगा करके देखिए, अगर इस डायग्राम को सही से डाउनलोड करेंगे और देखेंगे तो आपको यहां पर ये 8 हड्डियां नजर आएगी। ये हमारे पास क्या कहलाती है, कार्पल्स। ये क्या है, कार्पल्स। संख्या कितनी है इसकी, 8। और यहां ये देखिए ये वाला भाग, इसको अलग पेन से करता हूं, 1 मिनट देखिए। इसको हम क्या करते हैं, अलग पेन से करते हैं, फिर देखते हैं, अलग पेन रेड ले लेते हैं, इसको अलग पेन से देखते हैं। तो ये अपने पास ये वाला भाग जो हथेली वाला है, ये हमारे पास क्या है, मेटाकार्पल्स। क्या है, मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स में रिवाइज कर लीजिए फटाफट। मेटाकार्पल्स में कितनी है हमारे पास, 5। और इसके बाद है हमारे पास जो इससे आगे वाला भाग है, ये देखिए ये हमारे पास कौन सा है, फैलेंजिस। ये कौन सा है हमारे पास, फैलेंजिस। और फैलेंजिस उंगलियों वाला भाग है, इसमें कितनी होती है, 14 होती है। अगर इनकी काउंटिंग करेंगे, एक साइड में 30, दोनों साइड में कितनी है, 60। वहीं अगर हम क्या पांव वाले भाग से देखें तो ये बताइए कौन सी हड्डी है, आप बताएंगे फटाफट। ये हमारे पास फीमर। ये कौन सी है, फीमर है, जो सबसे लंबी हड्डी है। ये वाली नजर आ रही है कौन सी है हमारे पास, ये
ये है जी पटेला, यानी इसे क्या बोलते हैं, जानुफलिका ही बोलते हैं। किस आकार की होती है, एक त्रिभुज के आकार की सी नजर आएगी, भले उल्टा त्रिभुज के आकार में नजर आए। ठीक है, यहां अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्रंट में है वो कौन सी है, फिबुला। फ्रंट में है वो कौन सी है, फिबुला। इसकी भी संख्या कितनी है, एक। और इसके पीछे वाली साइड में जो एक नजर आ रही है हमें, पीछे वाली साइड में जो नजर आएगी वो कौन सी है, टिबिया। देखो इनको कितना आसान है याद करना। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में 2019 के अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में टिबिया ही टूटी थी। जितने भी एक्सीडेंट हुए, बोन टूटी, उनमें टिबिया ही। और कोई आपके जानने पहचानने वाले रिश्तेदार के साथ में, अड़ोसी पड़ोसी में भी आपने देखा होगा। तो ध्यान रखिए, इनको बड़े ध्यान से याद रखिए जी। ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है। खाना खाते वक्त किसी भी समय ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस याद हो गया। 30 की 30 हड्डियां, 30 और 30 60 हड्डी तो आपने क्या है मात्र और मात्र 30 सेकंड में याद कर ली। इसी प्रकार से 60 हड्डियां आपने क्या कर ली, मात्र और मात्र 30 सेकंड में, 1 मिनट में 120 हड्डियों का हिसाब किताब कर दिया आप लोगों ने। कौन सी, फीमर, पटेला, हमारे पास फिबुला, टिबिया ये है। और ये हमारे पास क्या थी, यहां अगर हम बात करें पैल्विक जो गेडल था, पैल्विक या पेल्विस गेडल यानी श्रोणि मेखला, एक संख्या यहां ये भी है और एक यहां भी है। तो हमारे पास पैल्विक या श्रोणि मेखला कितनी थी, 2। ये हमारे पास पेक्टोरल गेडल सी, इसमें ये हमारे पास कौन सी है, इस प्रकार से क्लैविकल। और ये हमारे पास अगर इसके अंदर देखें स्कैपुला, ये कौन सी है, स्कैपुला। एक में कितनी संख्या है, 2। पेक्टोरल गेडल कितनी है, 2। तो 2 दूनी 4 और 2 6, यहां हो चुकी है 120, ये फाइंड कर चुके हैं हम लोग। तो ये था क्लास आपका स्केलेटन। अब देखो क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद, अपने डाटाज को नोट करने के बाद में आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड मारना है। इसको जो आपके पास में सामने मिलेगा, ये आपको पीडीएफ के अंदर ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आप लोगों को इस डायग्राम की। फिर इसको 3 से 4 बार भर के देखना। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि क्वेश्चन हमने बना दिया, क्वेश्चन नंबर 1, मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सुंदर सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से, जैसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से, इनमें से, यानी हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हाथ की है, कौन सी हड्डी हाथ से है। ऑप्शन 1 वहां पर दे रखा होगा आपको फीमर, ऑप्शन 1 दे रखा होगा फीमर। ऑप्शन बी आपको वहां पर दे रखा होगा फिबुला, ऑप्शन बी वहां पर आपको दे रखा होगा फिबुला। ऑप्शन सी आपको वहां पर दे रखा होगा ह्यूमरस, ठीक है। और ऑप्शन डी आपको वहां पर दे रखा होगा टिबिया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी हड्डी कहां से है। तो ये हमारे पास इसमें आंसर क्या आएगा, अगर इसमें आंसर की बात करें तो ह्यूमरस हमारे पास हाथ की हड्डी है और ये वाली हड्डी है, कौन सी है, ये वाली। यही क्वेश्चन अगर देखा जाए और कैसा रूप धारण कर सकता है, एक तो या हाथ या पांव की अलग हड्डी के रूप में पूछ लेगा, दूसरा यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। यानी हमारे पास निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है। और वहां आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। एक ऑप्शन आपको वहां पर दे रखा होगा रेडियस, एक ऑप्शन यहां पर दे रखा होगा रेडियस। बी ऑप्शन आपको दे रखा होगा अल्ना, बी ऑप्शन आपको दे रखा होगा अल्ना। सी ऑप्शन आपको दे रखा होगा फीमर और डी ऑप्शन आपको दे रखा होगा ह्यूमरस, ह्यूमरस। तो ध्यान रखिए क्लास, यहां कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। बहुत गजब, कैसे, अगर हमें नहीं पता है कि कौन कौन सी हड्डी किस भाग से, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। रेडियस तो कुछ होता ही नहीं, हम वो मान लेते हैं सर्कल वाली रेडियस इस प्रकार से, तो उसका नहीं है। वहां उसके डायमीटर वाली जो व्यास वाली आधा करके रेडियस है वो नहीं है। ये हाथ की हड्डी है, ये अल्ना हाथ की हड्डी है, ह्यूमरस हाथ की हड्डी है। तो अलग कौन सा है हमारे पास, फीमर है। अलग कौन सा है हमारे पास, फीमर। तो स्केलेटन से संख्या पूछी जा सकती है कि एक्सल स्केलेटन में कितना है। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को कि निम्नलिखित में से एक्सल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती है। वहां पर आपको दे रखी होगी 206, 126, 120 और 80। तो आपका आंसर क्या होगा, 80। यही आपसे वहां पर यह क्वेश्चन पूछ रखा होगा कि उपांगीय कंकाल में हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दे रखा होगा आपको 126, वहां आपको ऑप्शन दे रखा होगा 80, वहां दे रखा होगा 6206। तो आंसर क्या है, 126। वहीं पर यह क्वेश्चन पूछ रखा होगा आप लोगों से इस प्रकार से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है वो क्या हमारे पास, श्रोणी मेखलाओं में कितनी हड्डियां पाई जाती है। श्रोणी मेखलाओं में 6 हड्डियां पाई जाती है, 8 हड्डियां पाई जाती है, 10 पाई जाती है, 12 पाई जाती है, तो आंसर होगा 6। वहीं आपसे ये पूछ रहा होगा अंश मेखला जो हमारे पास है, जो सॉरी श्रोणी मेखला क्या है हमारे पास, इट्स माय मिस्टेक, मेखलाओं में कितनी हड्डियां पाई जाती है 6। और इससे पुरानी जो मैंने बात बोली है श्रोणी मेखलाओं में कितनी पाई जाती है, तो श्रोणी मेखला जो हमारे पास 2 हड्डियां होती है, अंश मेखला जो होती है उसके अंदर 4 हड्डियां होती है। तो यहां से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अब से 30 सेकंड पहले मैंने ये बोला श्रोणी मेखलाओं में कितनी हड्डियां पाई जा सकती है और 6 ऑप्शन बोला था, वो गलत था जल्दबाजी में। मेखलाओं में कितनी पाई जाती है 6, श्रोणी मेखला में यानी हमारे पास पेल्विक गिल्डल्स में कितनी है 2, और वहीं अगर हमारे पास ये बात की जाए इसके अंदर पेक्टोरल गिल्डल्स में कितनी है, तो वहां पर हमारे पास कितनी है 4। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर को अगर एक बार में अगर आपको समझ आया है, ठीक है, एक बार और देखिए, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है और इसमें मार्क आते हैं। अगर एक बार आपने इसको याद करके इसको भर लिया तो जिंदगी भर भूलने का नाम निशान कुछ नहीं है, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे लेक्चर को रिवाइज करना है और यहां पे इस लेक्चर का एंड करता हूं। थैंक यू।